बहुत सभी को बधाई है कि आज फिर से अपन ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया मार्केट से, और बहुत वेट करने के बाद में अपन ने एक बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट अर्न किया। जो अपनी एनालिसिस थी बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको एंट्री देखने को मिली थी। जो भी लोग मेरी फ्राइडे की वीडियो देखे थे उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ होगा, और अच्छी एनालिसिस से आपको बहुत फायदा भी मिला होगा। आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम कैसे हेल्प करता है आपको एक बड़े ट्रैप से बचाने में, और कैसे आप उस ट्रैप को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। जहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो रहे थे वहां पे आपने उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बदल के प्रॉफिट बना लिया। जहाँ पे सब लोग सेल करने के लिए जा रहे थे, फिर से आपने क्या कर लिया, बाइंग करके अपन ने क्या कराया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया। ठीक है, चलते हैं पहले चार्ट की तरफ और समझते हैं कि आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे मार्केट में काम हुआ। देखो ये अपना था क्या, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये वीक क्या कर रही है, इससे ओवरलैप कर रही है। तो आपको पता है कि हमेशा ओवरलैपिंग एफवीजी की मार्केट लिक्विडिटी लेता है। ये ओवरलैपिंग एफवीजी की जो वीक होती है मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेके और आपको शूट अप करता है। मैंने आपको ये बताया भी है, सिखाया भी है, कितनी बार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट का चार्ट अपना ये वाला था। ठीक है, इसमें अपन ने बात करा था कि मार्केट फॉल करेगा यहाँ तक। पहले मैंने आपको यहाँ तक का टारगेट बताया था, तो मार्केट यहाँ तक फॉल कर चुका था। उसके बाद मार्केट में पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में मार्केट में हुआ क्या, मार्केट आया नीचे, और यहाँ से गिरने के बाद अपन ने देखा था कि भाई अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन मार्केट में वहाँ पे अपन को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, और अपना छोटा सा एसएल मार्केट ने वहाँ पे हंट कर लिया था, या फिर शायद नहीं किया था, मुझे ढंग से याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में फॉल आया। अब देखो यार, मार्केट गैप अप तो खुला लेकिन मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो एग्जैक्ट लेवल था, मार्केट के पास जो एक्चुअल लेवल था जहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, वो लेवल था ये वाला। ठीक है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम को सपोर्ट कर रहा था। ऊपर से ओवरलैपिंग एफिनिटी तो और भी ज्यादा वो क्रिटिकल एरिया बन जाता है मार्केट के लिए, और मार्केट को वहां से रिएक्शन देना लाजमी था। ठीक है, अब देखो, अपन ने जो ये लेवल था, आप देखोगे बिल्कुल अपन ने लाइन मार्क करके रखी थी। ठीक है, ये थी 23,350.95 की लाइन थी। ठीक है, अपन देख लेते हैं इसका लो कितना था यहाँ पे। इसका लो था 23,350 का लो था यहाँ पे। ठीक है, अपन इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आप मार्क कर लो। ठीक है, ये अपन ने मार्क कर लिया। अब देखोगे मार्केट बिल्कुल इसके आस, बिल्कुल आप इसके पास देखोगे, बिल्कुल टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ये देखो मार्केट बिल्कुल इसके पास से ऐसे टैप होके बिल्कुल ऊपर जा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई टैप तो मार्केट ने यहाँ पे भी किया था, मार्केट ने यहाँ पे भी चौक करा था, और मार्केट में यहाँ पे भी एफवीजी बनी थी, तो यहाँ पे एंट्री क्यों बनाई आपने? ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्क क्या चीज है, फर्क ये चीज का है कि ओवरलैपिंग एफवीजी का यहाँ पे फर्क देखो आप। मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक बार ये लाइन मार्क कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, उसके बाद मतलब 1 मिनट के अंदर। अब देखो, मार्केट इज ओवरलैपिंग एफवीजी के विक वाले एरिया के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो अब इस विक वाले एरिया के अंदर हमेशा अपन क्या देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, हमेशा इस लो की, मतलब कि जो ये ओवरलैपिंग एफवीजी की जो विक थी उसकी लिक्विडिटी मार्केट लेता है। मतलब एक हल्की सी नीचे अंदर आके फिर ऊपर की तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ये अपन ने क्या करा, पढ़ रखा है अपने रूल्स के अंदर ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो गैप देख रहे हो, तो इसका गैप और इसमें जो है ये बफरिंग है बिल्कुल। ये कितनी, मतलब बफरिंग भी नहीं है, देखिए इसका लो कितना है, 50.40 रुपये, मतलब 0.40 पैसा। 0.40 पैसा बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये बफरिंग होती है एक तरीके की, मार्केट क्या है, ओवरलैपिंग एफवीजी के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ओवरलैपिंग एफवीजी के ऊपर प्राइस क्या करती है, एकदम से शूट अप करती है। ठीक है, तो उसको क्या है, टाइम नहीं मिलता है। अब देखो मैं आपको इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ कि देखो बहुत क्या बिगनर्स होते हैं, तो वो एक छोटी छोटी बारीक चीजों को पकड़ते हैं, और ये आपकी बात नहीं है। मैं जब बिगनर था, जब मैं बहुत बिल्कुल एक ही चीज देखता था ना, तो मैं भी ऐसे देखता था कि अरे यार इसने ये बताई है, तो मुझे बिल्कुल वो चीज देखनी है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जब मार्केट रियल टाइम में चल रहा होता है तो आपकी धड़कनें बहुत तेज होती है, आपको बिल्कुल ऐसे अलर्ट होकर चलना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपको डर रहता है कि यार यार मार्केट कहीं वापस नीचे आके लिक्विड ना ले ले। ठीक है, तो ये चीज का फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन कैसे दिया मार्केट ने, डबल कंफर्मेशन दिया मार्केट ने सारी जितने भी बायर्स थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना गैप है, अब यहाँ पे जो गैप समझ रहे हो आप, यहाँ पे गैप है कम से कम नहीं 13 रुपए का। ठीक है, तो ये 13 रुपए का गैप जो है वो मेजर है, मतलब वो बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 रुपए से कम का है, तो ये मतलब बफर ही है। आप क्लियर इसको समझ सकते हो कि देखो सारे क्या है कि जितने भी ब्रोकर्स होते हैं सबके चार्ट थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, आपको पता ही है उन चीजों का। तो बफरिंग थोड़ी में सब चलती है। ठीक है,
वो चीज है। अब देखो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, समझ गए कि यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई, यहाँ पे क्यों बनाई, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी लेना था। ठीक है। अब मार्केट ने यहीं से देखो बिल्कुल 1 रुपए का कम से डिफरेंस है, तो आप उसको लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रहनी चाहिए ये चीजें। ठीक है। थोड़ी बहुत बफरिंग मार्केट देखो करता ही है। अब आपको, आप चाहे आप इसको बोलो कि भाई आपने चार्ट देख लिया इसलिए आप बोल रहे हो, कुछ भी आप मान लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको जो बताया था जो लेवल, वो आपको वहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चौक हुआ। चौक होने के बाद दो सिचुएशन है कि आप आईडीएम का वेट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपनी जो क्या बोलते हैं एफईजी होती है यहाँ पे। ठीक है। तो पहले एफईजी यहाँ पे बनी, तो मार्केट अगर एफईजी में आता है तो अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं। लेकिन मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद में आप देखोगे कि पुल बैक से मार्केट कंटिन्यू हाई बनाता है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हमेशा नीचे ही रखना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मत टिका देना गलती से भी, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी करके आप उस पर एंट्री प्लान कर रहे हो। अब आप बोलोगे भाई अपने वीकली टाइम फ्रेम से डायरेक्ट 1 मिनट पे एंट्री प्लान कर दी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अपन ने देखा है दो चीजें क्या। पहली बात तो 4 ओवर पे मार्केट डाउन जा रहा है। ठीक है। तो वो डाउन, यानी कि मार्केट का 4 ओवर का आईडीएम भी पेंडिंग है। दूसरी चीज, 15 मिनट पे, 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का 15 मिनट का आईडीएम भी पेंडिंग है, मतलब मार्केट में बाइंग आना जरूरी है। ये अपन को पता है। ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके डायरेक्ट अपन 1 मिनट पे जाके अपन ने उसको रिफाइन करा, और अपन ने ये लेवल निकाला, और अपन वहां पे एंट्री प्लान कर रहे हैं, इसलिए अपना ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है। अगर आप ऐसे कोई वीक टाइम फ्रेम का ओवरलैपिंग एफई उठा के चल गए नीचे की तरफ में, तो आपको पता ही नहीं कि भाई 4 ओवर 15 मिनट पे क्या चल रहा है। ठीक है। तो आप डायरेक्ट 1 मिनट पे जाओगे तो आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप है ना, क्या बोलते हैं, जो भी आपका डिस्काउंटेड जोन है, सपोज करो यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन आया था, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते ये आपका एसएल होता। और आप टारगेट रख सकते थे अपने हिसाब से कि आपको भाई टारगेट करना है अपना, जो आईडीएम का लेवल है वहां तक आप टारगेट के लिए जा सकते थे। ठीक है। फिर भी मार्केट ने काफी शानदार आपको टारगेट यहाँ पे दिया है, कम से कम नहीं तो 200 पॉइंट आपको, सॉरी 150 से 125 पॉइंट आपको मार्केट ने दिए हैं। ठीक है। और अभी भी अपन इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो समझो इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है मार्केट के अंदर, अ, रुको 1 मिनट। ये देखो क्योंकि 15 मिनट का जो आईडीएम है वो पेंडिंग है। ठीक है। तो मार्केट को और फॉलो करने के लिए एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को मूव करना पड़ेगा। ठीक है। और अब मैं आपको ये बोलूंगा कि इस आईडीएम को आप एज ए चौक भी कंसिडर करना, जो भी अभी आईडीएम का लेवल है, अपने पास आईडीएम का लेवल कौन सा अपन देख लेते हैं कि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ठीक है। ये मार्केट ने पहले फॉल किया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद में इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। वैसे तो इसने दी, लेकिन अपन कंफर्मेशन के तौर पे इस कैंडल को और ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट ने एक कैंडल को क्लोजिंग करी, उसके बाद मार्केट ने एक और पुल बैक बनाया, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली है, तो मतलब अपना जो आईडीएम है वो यहाँ पे है। ठीक है। ये अपना आईडीएम का लेवल है। 23,607 का लेवल दिखा रहा है। ठीक है। 606.80 है, कोई आप देख लेना उसको। तो इसको आपको एज ए जॉब भी कंसिडर करना है, और एज ए आईडीएम भी करना है। ठीक है। जो सिचुएशन आपकी पहले ऊपर में मैंने आपको एक बार कंसिडर करके बताई थी, यहाँ पे कहीं पे अपन ने। ठीक है। वही सिचुएशन आप समझो। कारण क्या है? कारण ये है कि अपन वीकली टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो अपन इसको एज ए आईडीएम, सॉरी एज ए आईडीएम और जॉब क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि 4 ओवर का जो आईडीएम है वो पेंडिंग है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको एज ए चौक भी कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब आप देखोगे कि मार्केट के पास में इसने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर ली है। ठीक है। इनसाइड वाला फॉर्मेशन मार्केट ने अभी क्या करा है यहाँ पे। ठीक है। आज के दिन पे तो अगर कल इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक तो क्या होगा, मार्केट जाएगा यहाँ तक। दूसरी बात, इसका हाई ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर तक जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि मार्केट जब इसको अपन चौक कंसिडर करेंगे, और अगर उस टाइम पे चौक कंसिडर करेंगे, तो अपन यहाँ पे जो भी एफईजी बनेगी वहां पे अपन एक बाइंग का रिस्क लेंगे। सुनना मेरी बात। क्यों? क्योंकि जो अपना टारगेट होगा वो बहुत ही ज्यादा मेजर होने वाला है। क्यों? आप देखोगे अपना जो आईडीएम है 4 ओवर का वो यहाँ पे जाके है। ठीक है। तो अगर आप सपोज करो यहाँ पे एफजी फॉर्म होती है, तो आपके पास में बहुत ही मेजर टारगेट आपके सामने है। ठीक है। तो ये अपने पास एक वजह है कि मार्केट में अपन इसको एज ए चौक भी कंसिडर करेंगे। ठीक है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि क्या है कि वो मेरे सपोर्ट पे ऊपर खड़ा हुआ है, वैलिड पुल बैक का है वीकली टाइम फ्रेम का, तो यहाँ से मार्केट की बाइंग आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। अब जितने लोगों ने यहाँ पे सेल करा है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाए, तो ट्रैप होने के बाद आपको पता है कितनी मेजर बाइंग आपको देखने को मार्केट में मिल सकती है। ठीक है। और अभी भी देखोगे मार्केट क्लोजिंग करा है बिल्कुल सपोर्ट लेके, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गई सारी अपनी किस चीज की बात हो गई, ये तो अपनी सारी बात हो गई कि भाई मार्केट में अपन को बाइंग कैसे करनी है। अब सेलिंग के लिए अपन देख लेते हैं कि भाई सेलिंग के लिए भी अपन को रिस्क लेना पड़ेगा एक बार के लिए। ठीक है। समझो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अपन इसको आईडीएम कंसिडर करेंगे, तो अपन क्या है कि
वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट ब्रेक ना कर दे, क्योंकि मार्केट में हैवी सेलिंग चल रही है, तो मार्केट इसको देखते हुए सेलिंग में भी जा सकता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि ये अपना सपोज करो यहाँ पे आईडीएम हो गया 15 मिनट का, तो अब इसके ऊपर कौन सा लेवल अपने पास में है, तो ये वाला पुल बैक अपन लेंगे नहीं, और ये वाला जो पुल बैक है इसका जो लो ब्रेक हुआ है, आप देखो कि ये वाली कैंडल इससे इंटरसेक्ट कर रही है क्या, तो हाँ इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पुल बैक भी अपन नहीं लेंगे। और यहाँ पे जाके अपने पास में गए ऑर्डर फ्लो फिर से आ जाता है, तो यही अपना क्या होगा, सेलिंग का लेवल हो जाएगा। दूसरी बात, सपोज करो अपन इसको चौक कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो अब आपके पास में क्या फायदा है कि सपोज करो यहाँ पे प्राइस ने कोई बड़ी कैंडल बना दी कल के दिन पे एक 15 मिनट की, ठीक है, या फिर गैप अप देके नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करती है, फिर एफवीजी पे टैप करती है, तो आप वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो आप यहाँ तक भी रख सकते हो। ये बहुत सेफर है, क्यों, इसके दो फायदे हैं, एक तो आप टारगेट में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करोगे, दूसरी बात ये कि आपको रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जाएगा जाएगा, अगर मार्केट इसको आईडीएम कंसिडर करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है कैंडल एक, तो चौक भी होगा वो और आईडीएम भी यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद मार्केट एफपीजी में टैप करेगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, वो भी सॉर्ट ऑफ लो तक, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा बाइंग का प्रोसेस। और सेलिंग के लिए मार्केट आएगा यहाँ से, सेलिंग के लिए अपन को देखना है, दूसरी सेलिंग कहाँ से करेंगे, अपन यहाँ से करेंगे सेलिंग। अगर मार्केट सपोज करो ये अपना आईडीएम है, अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है और विक बना देता है यहाँ पे, तो अपना आईडीएम प्लस स्कोप का सेटअप है ही सिंपल सा। या दूसरा आप देख सकते हो इनसाइड बार अगर क्लोजिंग करता है, एक बात ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर दे कैंडल और इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दे, तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन करने के बाद में आपको वहां पे नीचे लो ब्रेक होना है, तो देखो आप वहां पे रिस्क की एंट्री होगी, क्यों होगी समझो मेरी बात, इनसाइड बार बनी यहाँ पे, ठीक है, तो रिस्क की एंट्री, अब लो ब्रेक हुआ तो रिस्क की एंट्री क्यों होगी, क्योंकि अपन क्या है क्लोजिंग कर चुके कैंडल, तो यहाँ पे वो चौक भी कंसिडर कर सकता है और नीचे जो एफवीजी बनेगा वहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो ये तो एक रिस्क की एंट्री है, लेकिन अपन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बिल्कुल वाजिब सेटअप है, बिल्कुल सही सेटअप है, तो अपन वहां पे सेलिंग में जाएंगे, क्योंकि क्या पता मार्केट एक हैवी सेलिंग दिखा दे और आपको एक बड़ा क्या बोलते हैं टारगेट आपको देने को मार्केट बैठा हो। ठीक है, दूसरी बात ये है अगर जिसको डर लगता है तो वो क्या कर सकता है कि जैसे ही मार्केट 1:2 पहुंच जाए या 3 पहुंच जाए, ठीक है, इतना आपको इजीली मिल जाएगा वहां पे, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो वहां पे उसको कोस्ट टू कोस्ट लाके रख देना, तो आपको रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा। अगर वो आपके फेवर में गया तो आपको मेजर प्रॉफिट होगा, फेवर में नहीं गया तो आपको मेजर लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, आप कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाओगे। यही सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे भी करना है कि जैसे ही मार्केट चॉप करे आप बाइंग के लिए नीचे प्लान करोगे, ठीक है, तो आपकी एक एंट्री सेलिंग में चल रही होगी, एक आप बाइंग में वापस जाओगे यहाँ से, तो आपको क्या करना है कोस्ट टू कोस्ट पे उसको भी ले आना है, अगर मार्केट आपके फेवर में चल जाता है तो आप दोनों एंट्रीज में क्या कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है, ये तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना रिस्क को बिल्कुल जीरो करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और दोनों साइड ट्रेड आप प्लान करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी आज की बात हो गई, ज्यादा कुछ मार्केट में एग्जैक्टली आपको कुछ करना नहीं है। बाकी अब आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए होने वाले हैं, आप अपने प्रॉफिट्स बनाने के काफी टाइम अपने पास में रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा आई होप, और जो ये लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करे थे देखो उनके लिए भी सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे एंट्री प्लान करे थे तो आपका स्टॉप लॉस हमें मार्केट ने लिया है। ठीक है, अब मैं आपको ही नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख लेते, लेकिन आपकी गलती है कि आपने इस चीज को यहाँ पे फॉलो करा। मैंने आपको बता रखा है कि लिक्विडिटी मार्केट लेता है पहले, क्योंकि ओवरलैपिंग एफवीजी है, ओवरलैपिंग एफवीजी है, तो ओवरलैपिंग एफवीजी में इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेता है ना, उसके बाद ही वो शूट अप करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बाय करे होते हैं ना उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। ठीक है, इसलिए मार्केट उन सबको स्टॉप लॉस हंट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। अब आप बोलोगे भाई इतना इतना जब मार्केट में बाइंग आ गई तो यहाँ पे कौन ही बैठा होगा, ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना है यहाँ पे। ठीक है, इसका लॉजिक सिंपल सा यही होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बनाने के लिए ऊपर बाइंग दिया, कितनी शार्प बाइंग दिया, आप देखो यहाँ से मार्केट ने 120 पॉइंट की बाइंग दे दी। जितने बाइंग में फंसे होंगे यहाँ पे एफवीजी में देख के एंट्री कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एंट्री कितनी दबा की हुई है, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, रिटेलर्स घुसे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये मार्केट रुक रहा क्यों है इतना धीरे धीरे क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटेलर घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक कैंडल में मार्केट ने क्या कर दिया, सबके एसएल यहाँ पे हंड कर दिए और सारे डर के मारे भाग गए, और मार्केट ने अगली ही कैंडल में आपको यहाँ पे मूवमेंटम दे दिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करवाना। अपन जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो ठीक है चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन मेजर फोकस ये है कि आपको सीखने को मिले और अपना मेन कंटेंट वही है कि आपको सिखाऊं मैं और आप सिंपल चीज़ों पे काम करो। ऐसे नहीं कि आप भागा दौड़ी कर रहे हो। ठीक है, फोकस करो और काम पे ध्यान लगाओ। थैंक यू सो मच।